स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज क्या करेंगे, योद्धा फाउंडेशन के अंतर्गत जितने भी आपके प्रमुख संगीत घराने होंगे उनको सिलसिलेवार क्रमों से देखेंगे। एमसीक्यूज के भी आप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों से सबसे पुराना है? सबसे पुराना है तो इसमें पहला ऑप्शन आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना और ग्वालियर घराना। तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। ग्वालियर घराना सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन घराना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये कन्फ्यूजन आ रही होगी, सर ये घराना होता क्या है, घराना क्या होता है? तो घराना आपको बता दें, कोई विशिष्ट गुरु के द्वारा, विशिष्ट गुरु के द्वारा, विशिष्ट गुरु के द्वारा कोई विशिष्ट शैली, क्या है बेटा, कोई विशिष्ट शैली होगी, ठीक है, जो क्या होगी, परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है, ठीक है, सिखाया और पढ़ाया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? कभी आपसे अगर घराने का अर्थ पूछ लेगा तो क्या आपको ये क्लियर है? चलो बेटा आपको बता दें, गुरु तब तक ही रहता है जब तक शिष्य उसका तैयार नहीं हो जाता है, क्योंकि शिष्य भी क्या हो जाता है, हो सकता है आगे चल के एक दिन क्या बन जाए, ये गुरु बन जाए और इसके गुरु के भी क्या हो जाएं, शिष्य बन सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये शिष्य भी आगे क्या हो जाएगा, गुरु बने। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपका बहुत सारे नाम इकट्ठा हो जाएंगे और बोलेंगे भैया आप किस घराने से संबंधित, तो कोई बोलेगा मैं आगरा घराने से हूँ। आपसे पूछा जाएगा आप किस घराने से, कोई बोलेगा ग्वालियर घराने से हूँ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं चीज़ें? चलो, तो सभी ख्याल शैलियों में कौन सा सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। चलो आगे चलते हैं। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नत्थू खान के संगीतज्ञ थे, ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो वहां के संस्थापक थे। किसके संस्थापक? ग्वालियर घराने के। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक थे नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श। और इन्हीं के भैया 3 पोते थे। कौन थे? 3 पोते थे। और उन 3 पोतों का क्या नाम था? तो आप कहोगे एक का नाम है हस्सू खान और एक का नाम है हद्दू खान, हद्दू खान, और एक का नाम है नत्थू खान। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 3 नाम आपको याद रहेंगे, हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान। इन सभी संगीतज्ञों का संबंध किस घराने से है? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। वो घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। इसी ग्वालियर घराने से आपका संबंध है किसका? तानसेन का। क्या है? तानसेन का। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं चीजें? तानसेन का भी संबंध किस घराने से? ग्वालियर घराने से। गायक तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? भाई घराना ग्वालियर, किस घराने के थे? तो आपका ग्वालियर घराने के रहने वाले थे। ये किस एग्जाम में पूछा गया? एमपी पुलिस कांस्टेबल्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ग्वालियर घराना किस प्रकार के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भैया वो ग्वालियर घराना ख्याल संगीत शैली से संबंधित है। चलो ये शैलियाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप पहली शैली बोलेंगे बेटा ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। और दूसरी जो शैली है आपकी, आप यहाँ रख लो, ख्याल रख लो, और क्या है, ठुमरी रख लो, ठुमरी, और यहाँ पे टप्पा। क्या हो जाएगा? टप्पा। ध्रुपद शैली में भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट शैली है, इसमें शुद्ध राग का चयन किया जाता है, शुद्ध राग का
चयन किया जाता है। इसमें अशुद्धता आपको थोड़ी सी भी देखने को नहीं मिलेगी। नियम कानून एकदम बहुत ही कड़क होते हैं और अध्यात्म पर आधारित शैली है ये। और इसमें और आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्रुपद शैली में 2 वाद्यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, एक है पखावज और एक तानपुरा। अगर किसी भी शैली में पखावज और तानपुरा इन संगीत वाद्यंत्रों का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा तो आप भैया बोलेंगे वो कौन सी शैली है, वो शैली कौन सी है, आप बोलेंगे वो आपकी ध्रुपद शैली है। आगे ये क्वेश्चंस आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया। एक क्वेश्चंस और एसएससी सीजीएल 2025 में आया था और वो क्वेश्चंस क्या था आपका कि ध्रुपद शैली का प्रभाव किस घराने में देखने को मिलता है। तो आप इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आगरा घराना। कौन सा घराना है बेटा, आगरा घराना। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल्स में पूछा गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे चलते। ख्याल का भी मतलब होता है कल्पना करना किसी भी चीज की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको तो राग दिखेगा, राग के साथ साथ कला का अद्भुत मिश्रण आपको किसमें देखने को मिलता है, ख्याल में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है बेटा, कल्पनातीत बातें की जाती हैं, कल्पनाशील बातें की जाएंगी, ठीक है। अब कल्पनाशील बातें, बहुत सारे ऐसे संगीत आप देखे होंगे जिसमें कल्पनाशील बातें ही नहीं होती है, वो कल्पनातीत बातें होती हैं, कल्पना से भी परे बातें होती हैं, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के खूब। तो ग्वालियर घराने में सोचो, एक वाद्य आपके कौन थे, तानसेन थे। तानसेन बढ़ा चढ़ा के खूबसूरती क्या बड़मनसाहत करते थे, किसकी, आप कहोगे अकबर की। और उनके, हाँ सर हुजूर आज ऐसा हो जाता तो कल ऐसा होता, और कल अगर आप ऐसे करेंगे तो परसों ऐसा होता। खूब बढ़ा चढ़ा के। और राग कला, इन सभी का अद्भुत नमूना किस में देखने को मिलता है, ख्याल शैली में देखने को मिलता है। तीसरी जो शैली हो जाएगी ठुमरी। ठुमरी में आपको देखेंगे बेटा जो आपके रोमांटिक चलचित्रण देखने को मिलते हैं, ठीक है। रोमांटिक चलचित्रण किस में देखने को मिलेंगे, ठुमरी में देखने को मिलते हैं। अब रोमांटिक चलचित्रण से क्या संबंधित है, इसमें प्रेम की बातें, उधो, ये प्रेम की बातें हैं, उधो तो गोपियाँ कहती हैं ना, तो प्रेम, आपका प्रेम संबंधित बातें। और दूसरा आपका राधा कृष्ण संगीत जो भी होंगे आपके किस में आएंगे, ठुमरी शैली में आएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कोई शैली जिसमें श्रृंगार रस का अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा, आप उस शैली को कौन सा शैली मानेंगे, ठुमरी शैली। और ख्याल और ठुमरी ये तो आपकी जो शैलियां हैं, लखनऊ घराना हो या बनारस घराना हो, इन सभी में आपको क्या होता है, ख्याल और ठुमरी और टप्पा का भी देखने को मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई। और टप्पा क्या होता है बेटा, तेज गान। तेज गान क्या होता है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे रैपर्स होते हैं, गाएंगे भैया कुड़ी दी पंजाब सुड़ी, ऐसे कर करके इतना तेज, जब तक उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे ना, वो 10-20 लाइन और ही बोल दिए रहेंगे। ये बात समझ में आ रही नहीं चीज़ें। चलो, तो ये आपको शैलियाँ पता हो गई हैं। तो भैया आपके ग्वालियर घराने का संबंध किससे है, ख्याल से है, ठीक है। आगे, अब ग्वालियर घराने में आपको क्या देखना है बेटा, तो ग्वालियर घराने के जो कलाकार हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, तो रहमत खां, बालकृष्ण बुआ, इचल करमजीक, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और बीड़ा सहस्त्रबुद्धे मालिनी राजुलकर, इन सभी का संबंध किस घराने से है, आप बोलेंगे ग्वालियर घराने से। भैया इन सभी का संबंध है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन किससे कैसे देखने को मिलता है, इन्हीं में से 2-3 आपके नाम ले लिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा जरा बताइए इनका शैली किससे है, तो आप बोलेंगे ग्वालियर से, ग्वालियर घराने से है। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे, आगरा घराने के अगर आपसे संस्थापक पूछता है तो भैया ना तो हस्सू खान होंगे, नाथन पीर बख्शी, इनका भी संबंध किससे है, आपका ग्वालियर घराने से है। हद्दू खान का भी संबंध ग्वालियर घराने से है। वो कौन से कलाकार हो जाएंगे, खुदा पीर बख्श। खुदा पीर बख्श का संबंध किस घराने से है, आगरा घराना। ये आगरा घराना जो है बेटा, इस आगरा घराने में आपको ध्रुपद शैली देखने को मिलती है।
किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? ध्रुपद शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसमें है घराने के महत्वपूर्ण गायक, घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकनी का संबंध किससे है? एसएससी सीएसएल आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया दिनकर काकनी वगैरह जब नाम देखते हैं, लताफत हुसैन, फयाज खान, ठीक है, तो इन सभी का जो संबंध है पटियाला से नहीं है, मेवाती घराने से भी नहीं है, बनारस घराने से भी नहीं है, और वो घराना कौन सा है? आगरा घराना। इन नामों को याद रखना, बहुत ही प्रचलित नाम है। फयाज खान, लताफत हुसैन और दिनकर काकनी, इन सभी का संबंध आगरा घराने से है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान को बंदिशों की रचना किया था। यूपी SSS मंडी इंस्पेक्टर, ये पोस्ट क्या होती है भैया? लोअर PCS के अंतर्गत ये पोस्टेज आती हैं। यूपी SSS मंडी आपका ये 2019 में हुआ था, पहले इसको PCS कराते, फिर अब इसको क्या किया है यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसको ले लिया, फिर से वैकेंसी आई है। जो बच्चे फॉर्म पेट वगैरह में 65+ नंबर से ऊपर हैं वो फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने किन बंदिशों की रचना किया था? तो आपने बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, प्रेम पिया, साजन पिया, प्राण पिया, ये बहुत ही फेमस नाम हैं। प्रेम पिया, प्राण पिया, साजन प्रिया का संबंध किस घराने से है? तो आप बोलोगे भैया आगरा घराने से है। अब इस आगरा घराने में जो आपके संगीतज्ञ थे, चाहे विलायत हुसैन खान हैं, चाहे और दो कुछ अन्य कलाकार हैं, उनका संबंध किससे है? तो देखो सबका अलग अलग है। तो जिसमें प्राण प्रिया का संबंध, प्राण प्रिया का संबंध किससे है? हुसैन खान से है। किससे है? हुसैन खान। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं किस गहराई तक एग्जाम में जाके क्वेश्चंस को घरानों से पूछता है, वहां पर आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। जरा आइए इस आगरा घराने के प्रमुख कलाकारों को देखते हैं, वो कलाकार कौन कौन से हैं आगरा घराने के। तो आपको बता दें भैया, अगर पूछा जाएगा उस्ताद विलायत हुसैन खान, हुसैन खान, इन्होंने किन बंदिशों की रचना किया था? आप सीधा सा बोलोगे प्राण पिया। इनको क्या यही सोच लो, इनको क्या बोलते हैं? प्राण पिया। हुसैन खान प्राण पिया, हुसैन खान प्राण पिया। और आगे खादिम हुसैन खान, खादिम हुसैन खान। विलायत हुसैन खान कौन है? प्राण पिया। खादिम हुसैन खान क्या है? साजन पिया। कौन से पिया है? साजन पिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नारायण राजन तंकर, इनको क्या बोलते हैं? सुजान प्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुजान। नारायण रातम जनकर, इनका संबंध किससे है? आपका सुजान से संबंध है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। लताफत हुसैन खान और पंडित भास्कर बुआ बखले दिनकर काकनी, दिनकर काकनी ये अलग हैं आपके। ठीक है, ललिता जेराव, अता हुसैन खां, अता हुसैन खां, ये जो कलाकार हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे इन कलाकारों का जो संबंध है वो किस घराने से है? आगरा घराने से है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत किराना घराने के संस्थापक हैं? कौन से शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक हैं? तो आपसे जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे बेटा अब्दुल करीम खान, इमादत खान, प्राणनाथ, बड़े गुलाम अली खान। तो कौन सा घराना है? किराना घराना। किराना घराना के संस्थापक बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में इन ये संगीत घरानों में। CSL 2020 में ये क्वेश्चंस आया था और इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? अब्दुल करीम खान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। तो भैया आपके कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो क्या हैं आपके किराना घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित जो कलाकार रहने वाले हैं आपके कौन हो जाएंगे? भीमसेन जोशी। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। कौन? भीमसेन जोशी। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। गंगूबाई हंगल, हीराबाई बारूडीकर
और सवाई गंधर्व आमिर खान और रोशन आरा बेगम प्रभु आत्रे। कौन है? प्रभु आत्रे। इन सभी का जो संबंध है आपके घराने से है, तो आप लगा ले जाओगे भैया, किराना घराना आपको लगा देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो आगे चलते हैं। इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक कौन हैं? कत्थक के बनारस जो घराना है उससे आपका किसका संबंध है? तो आपको ऑप्शंस लगाना है, ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह और जानकी प्रसाद। कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक। एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस नंबर डी ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी प्रसाद। अब मान के चलो ये आपका जो है बनारस घराना है, इसमें देखो क्वेश्चंस कंफ्यूज होगा और आप अगर हमारे साथ में हैं तो वो कुछ कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जैसे मान के चलो एक पूछता है तबला का और एक पूछता है वो कौन सा है? कत्थक का। तो देखो बनारस घराने के जो कत्थक के संस्थापक हैं, कत्थक के तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? कत्थक के बनारस घराने के कौन है संस्थापक? तो इनका दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। जैसे आपसे जब पूछा जाएगा कत्थक के कौन है, तो आप बोलेंगे भैया जानकी प्रसाद। कौन है? जानकी प्रसाद। ठीक है। और इसमें कहा जाएगा तो आप बोलेंगे डॉक्टर राम सहाय। राम सहाय कौन है? ये आपके तबला के बनारस घराने के संस्थापक हैं। तो दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चंस आपका आ जाए, ठीक है, तो इसका इंतजार करिएगा कौन सा आपके पाले में क्वेश्चंस आता है बनारस घराना से। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं बनारस घराने के जो संस्था आपके हैं, तो इसमें से कुछ कलाकारों को देख लेते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आपको देखना होगा। तो भैया तबला वादक में क्या हो जाएंगे? पंडित राम सहाय। देख रहे हो ये क्या है? संस्थापक लिखा गया है। तबला से संबंधित संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके राम सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, अनोखे लाल मिश्रा, समता प्रसाद और शारदा सहाय, कुमार बोस, सुखविंदर सिंह, ठीक है, पिंकी इनको बोलते हैं, सुखविंदर सिंह पिंकी बोलते। और एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखना, गायन क्या है? ठुमरी और ख्याल का थोड़ा सा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। किस में? बनारस में। और इसमें क्या आपको देखना है? ठुमरी और जो ख्याल का है उसमें कौन कौन से कलाकार होंगे? रसूलन बाई, बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, पंडित बड़े रामदास जी और पंडित छोटे रामदास जी और महादेव प्रसाद मिश्र, राजन साजन मिश्र। ये पूछा जाता है भैया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजन साजन मिश्रा की संयुक्त जोड़ी किस घराने से संबंधित है? मैंने तो प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा है। राजन और साजन मिश्रा का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। चलो बहुत बढ़िया। कत्थक नृत्यक जानकी प्रसाद, सुखदेव महाराज, माता प्रसाद और वाद्यंत्र सितार सारंगी से कौन है? शिवनाथ मिश्रा सितार से हैं और सारंगी से पंडित गोपाल मिश्रा। ये कलाकार हैं जो बनारस घराना है, बहुत प्रचलित घराना है, बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। घराना वही होते हैं जिसमें विशिष्ट गुरु के द्वारा विशिष्ट शैली सिखाई जाती है। और क्या बनारस की घराना छोटा हो सकता है क्या? ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, बहुत सारे नाम उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे यहाँ पर क्या है बेटा, अब समझोगे। उस्ताद अल्लाह दिया खान हिंदुस्तानी संगीत में किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? तो कौन से हैं? उस्ताद अल्लाह दिया खान। अब ये किस संगीत घराने से संबंध रखते हैं? तो भैया आपका पहला घराना है आगरा, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। तो वो घराना कौन सा है? जयपुर घराना। ठीक है, वो घराना कौन सा है? जयपुर घराना। और उसी से संबंधित हो जाएंगे मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाएंगे, थोड़ा सा नाम ऊपर कर देते हैं, केसर बाई केरकर। और थोड़ा सा इसकी ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा सा आप न्यूमोनिक्स याद रखोगे तो हो सकता है आपका याद रह जाए। और जयपुर घराना याद रखोगे तो एक नाम अगर हटा दिया जाए मल्लिकार्जुन मंसूर का, तो इसमें देखो केसर बाई केसकर, इसमें भी आया है कर।
किशोरी भाई अमनोकर, इसमें भी आया है कर। विद्या गौरी अडकर, इसमें भी आया है कर। ठीक है, तो ये कौन सा घराना हो जाएगा? जयपुर घराना हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है बेटा? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रामपुर का सहवासन घराना स्थापित किया था? रामपुर का सहवासन घराना किसने स्थापित किया था? तो चलिए देखते हैं, इसके नाम देखते हैं। तो रामपुर का जो सहवासन घराना था, अमानत अली खान, अब्दुल करीम खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान और उस्ताद भागे खुदा बख्श। ठीक है, तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब्दुल करीम खान ने क्या किया था? आपके ये रामपुर जो घराना था इसके स्थापना किया था, और इसका जो सहसवान घराना है इसकी स्थापना अब्दुल करीम खान ने किया था। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से रामपुर सहवासन इसमें संबंधित नहीं हैं। तो भैया अगर इनके नाम जानना है तो आपको थोड़ा सा इनके जो रामपुर घराने के कलाकार हैं इनके नाम को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक हुसैन खान, बहुत कम ही नाम है, बहुत ही प्रचलित नाम है। ठीक है, उस्ताद निसार खान, उस्ताद निसार खान और उस्ताद राशिद खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा। ठीक है, एक बात आपको बता दें, उस्ताद इनायत जो खान हैं इनका जो संबंध है ये कहाँ से है? आपका इनका जो संबंध है बेटा ये दिल्ली घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपके रामपुर घराने में क्या करेंगे, तो इसलिए इनका संबंध रामपुर घराने से नहीं है। और पूछा गया है कौन से नहीं है, तो आपको यही हो जाएगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीएसएल 2021 में पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पर ये नाम आपको देख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पटियाला घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित कौन सा है? तो नत्थू खां, छज्जू खान और गुलाम अली खान, और कौन है आपके अली बख्श खां। आप इसके ऑप्शंस देखोगे बेटा, आप बताओगे कौन है जिनका संबंध आपका पटियाला घराने से रहने वाला है। पटियाला घराने से संबंध किसका रहने वाला है? तो आप इसके आंसर्स दोगे, जल्दी से दीजिए। ठीक है, तो नाथू खान, छज्जू खान ये तो आपके नहीं होंगे, और क्या हो जाएंगे? गुलाम अली खान, अली बख्श खां, अली बख्श खां। तो यही आपको नाम बताने हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? अली बख्श खां हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो बेटा आपको इसमें और क्या नाम याद रखना है? पटियाला घराने के जो कलाकार हैं इनके नाम को याद रखना है, बहुत ही प्रचलित नाम है। ठीक है, तो देखो संस्थापक पूछा गया है तो वहाँ पर उसको लगाओगे, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किसका संस्थापक है? संस्थापक नहीं, इनके कलाकार हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, बड़ा नाम है, बड़े गुलाम खान है, किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित है। गुलाम अख्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। परवीन सुल्ताना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस्ताद बड़े गुलाम खान अली खान का संबंध किस घराने से है? तो आप बोलोगे पटियाला घराना से है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान, इकबाल अहमद खान का संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली घराना, आगरा घराना या दिल्ली घराना। तो आप कहोगे सर वो घराना कौन सा है? दिल्ली है। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपका एसएससी सीजीएल 2020 ऑफिशियल पेपर्स में पूछा गया है। आपको ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। दिल्ली घराने के कुछ कलाकार आप देख लो। तो दिल्ली घराने के जो कलाकार हैं इनके नाम को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, उस्ताद चांद खान, ठीक है, उस्ताद चांद खान और बुंदू खान, ये भैया बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। बार बार बुंदू खान का नाम पूछता है। सारंगी, मैंने सारंगी जब पढ़ाया था, सारंगी के वाद्य यंत्रों को बताया था तो उसमें बिंदु खान को नाम बताया था। और आपको याद होगा लतीफ़ अहमद खान तबला से आपके संबंधित थे। ठीक है, लतीफ़ अहमद खान, सफ़ात अहमद खान ये तबला से संबंधित थे। और आपको जो तान रस और
उस्ताद इकबाल अहमद खान का संबंध गायन से है और किस घराने से संबंधित है, तो वो घराना कौन सा रहने वाला है, दिल्ली घराना आपका बेस्ट ऑप्शंस है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। छज्जू खान किस घराने से संबंधित हैं, तो छज्जू खान से आपसे जैसे ही पूछा जाएगा छज्जू खान का संबंध किस घराने से है, तो आप लगाओगे भैया छज्जे से। मान के चलो आपके घर में छज्जा कौन सा होता है, देखो यहाँ पे ये कमरा होगा और ये छज्जा होगा, भारजा टाइप का होगा, और भिंडी की सब्जी यहीं पर रखी थी और ये भिंडी क्या हो जाएगी, छज्जे से गिर जाएगी। तो भिंडी बाजार घराना से छज्जू खान का नाम आप याद रखोगे। छज्जू खान का संबंध किस घराने से है, भिंडी बाजार घराने से है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे ध्यान रखना, भिंडी बाजार से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, तो भैया आपको बता दें भिंडी बाजार से जो संबंधित कलाकार हैं, उस्ताद अमन अली खान, उस्ताद अमन अली खान, लता मंगेशकर किससे संबंधित है, भिंडी बाजार से, शशिकला कोटेकर, इसमें भी देखो कर आया है ना, कोटेकर, और श्री श्रुति सादुलीकर, पदम तौलकर, तो ये आपको भी यहाँ पर देखना है, भिंडी बाजार घराना इससे भी संबंधित है, याद रहेगा ये नाम। चलो, घग्गे नजीर खान का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से है। ये आपको मेवाती घराने से सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो घग्गे नज़ीर खान का संबंध किस घराने से है, तो आपका वो घराना कौन सा रहने वाला है, मेवाती घराना रहने वाला है। आगे चलते हैं, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी, तो बख्शू खाना, बिस्मिल्ला खां, बड़े गुलाम अली खान, और आपको अंजद अल खान। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो लखनऊ घराना है इसमें आपके बख्शू खान, अगर कुछ भी नहीं पूछता है तो आप क्या लगाओगे, बख्शू खान लगा दोगे। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, लखनऊ घराना की नींव किसने रखा था, तो बख्शू खान ने रखा था। क्या ये बात क्लियर है, चलो बढ़िया। थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लो, कभी भी लखनऊ घराने में आपकी उर्दू शैली, इन सभी शैलियों का देखने को मिलेगा। दिल्ली घराना करा चुके हैं, बीच में कहाँ से आ गया, चलो, कथक के लखनऊ घराने की नींव 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ईश्वरी प्रसाद द्वारा की गई थी। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने बनारस घराने में राम सहाय, जानकी प्रसाद का नाम बताया होगा, दो अलग अलग टाइप बना के, इसी तरीके से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपका बेटा कथक है, कथक के लखनऊ घराना 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईश्वर प्रसाद ने किया था। किसने किया था, ईश्वरी प्रसाद जी ने किया था। और जबकि तबला में लखनऊ घराने की स्थापना उस्ताद मोदू खान और उस्ताद बख्शू खान ने किया था। यही नाम आपने लगाया होगा उस ऑप्शंस में। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। तो भैया आपके संगीत घरानों से इतने आपके क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, हमने करा दिए हैं। और आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपकी नज़र से बच सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।